दोस्तों अगर आप जो है कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप जो है कोई भी छोटी मोटी दुकान खोलना चाहते हैं, कोई भी आप जो है रिपेयरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, या मान लीजिए कि पहले से आप जो है कोई भी छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, अगर आप जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और इन कामों के लिए अगर आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो आपको जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको जो है कहीं से भी पैसे उधार लेने की भी जरूरत नहीं है और आपको जो है कोई भी महंगा लोन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से जितने भी सारे एमएसएमईज है उन सभी के लिए यहां पर जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है 50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, या यहां पर आप जो है पहले से कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को बढ़ाने के लिए। अभी दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 2026 में पहले आपको यहां पर जो है 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, लेकिन यहां पर जो है 2026 में आपको जो है 20 लाख रुपए तक का जो है लोन सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, मतलब आपको जो है एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना फॉर्म यहां पर फिल कर सकते हैं और यहां पर आपको जो है कई सारी बैंकें आपका जो सिविल स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग खुद से ही ऑफर कर देती है और फिर आप जो है जो भी ऑफर आपको पसंद आता है, जिस भी बैंक से आपको जो है लोन लेना है उस बैंक का आप यहां पर इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं और जो भी आपका लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आप जो है डिस्बर्स कराने का प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है कंप्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूं कि 2026 में आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कैसे अपना आवेदन करेंगे, क्या उसका ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थ का। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो डायरेक्टली जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप जन समर्थ की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो जो है लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो इस वाले पॉपअप को यहाँ से कट कर देंगे। अभी दोस्तों आपके सामने जो है जितनी भी सारी गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट स्कीम चलाई जाती है वो सारी की सारी स्कीम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिनमें कि आपको जो है 8 कैटेगरी के लोन यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं और 200 से ज्यादा लेंडर पार्टनर से, मतलब 200 से ज्यादा बैंक के आपको यहां पर जो है खुद से लोन प्रोवाइड करने के लिए ऑफर कर देती है। अभी दोस्तों बात करें हम 8 कैटेगरी वाले लोन की, तो अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग कैटेगरी के जो है 8 लोन देखने के लिए मिलते हैं। वैसे बेसिकली आज के इस वीडियो में हम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहीं पर आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन में चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो लोन होता है एक बिजनेस एक्टिविटी लोन है, इसलिए आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है पहले से काफी सारे बिजनेस जो है देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इनमें से अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अदर बिजनेस लोन इस वाले ऑप्शन को आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप अपने बिजनेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप जो है पहले से बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और अगर आप जो है पहले से बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप 8वीं पास है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पूछा गया है कि क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, तो अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं लिया है तो आप सिंपली इसको नो करेंगे। अभी दोस्तों ईडीपी का जो ट्रेनिंग है बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो सरकार आपको जो लोन का पैसा देने से पहले एक छोटी सी ट्रेनिंग देती है 7 से 15 दिन की। उस ट्रेनिंग में आपको जो बताया जाता है कि आपको जो लोन के पैसे का कैसे यूज करना है, किस तरह से आपको जो अपने बिजनेस को बनाना है और आपका जो लोन का पैसा है उससे आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें आपको जो ईडीपी की ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। जब आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अगर आपने जो इस तरह का कोई भी ट्रेनिंग लिया है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो पे क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है कौन सी कैटेगरी में आता है, मैन्युफैक्चरिंग की, बिजनेस सर्विस की या ट्रेडिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली वो सारे बिजनेस आते हैं जो कि खुद से अपना प्रोडक्ट निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्राली बनाने का कारखाना है जहां पर कि ट्राली का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई एल्यूमिनियम विंडो बनाने का कारखाना है जहां पर कि मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये सारे के सारे बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि अगर आपका कोई भी शॉप है जिसमें कि आप जो है होलसेल पे जो है माल को परचेस करते हैं और रिटेल में बेचते हैं, उसमें आप अपना मुनाफा कमाते हैं, वो सारे बिजनेस जो है सर्विस के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी आपका कैटेगरी का बिजनेस है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जेंडर सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ST SC OBC जनरल जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है, तो है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है नॉर्थ ईस्ट रेंज के अंतर्गत आते हैं, मतलब इन स्टेट में आप जो है बिलोंग करते हैं, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या पहले भी आपने जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है तरुण कैटेगरी का जो है लोन लिया है और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। अभी दोस्तों जिन भी लोगों ने यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेके सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है, उन लोगों को यहाँ पर जो है अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल सकता है। और जो भी लोग यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनको यहाँ पर आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग ही लोन यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो लोकेशन है ग्रामीण क्षेत्र का है या अर्बन क्षेत्र का है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट बेनिफिशियरी टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मतलब जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको जो कितना पैसा लगने वाला है वो आपको यहाँ पर बता देना है। जैसे कि हमारा बिजनेस है जिसमें कि हमको 7 लाख रुपए लगने वाला है, तो हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टाइप कर लिया है 7 लाख रुपए। आपको जो है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है चीजों को फिल करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बोला गया है कि प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में कितना पैसा है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 1 लाख रुपया प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो हमने 1 लाख रुपया यहाँ पर एंटर कर दिया है। हो सकता है आपके पास में 10,000 रुपया हो सकता है कि आपके पास में जो है 1,000 रुपया हो। तो जो भी अमाउंट आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो एक रिक्वायर्ड लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 7 लाख का एस्टिमेट कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, उसमें से 1 लाख रुपया तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, बाकी हमको 6 लाख रुपए का यहाँ पर जो है लोन का नीड है। तो यहाँ पर आपको जो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक स्क्रीन पर कंग्रेचुलेशन का मैसेज देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जो है 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, जिनकी लिस्ट आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको जो है पहले ही वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, जिसमें कि अगर हम जो है 6 लाख रुपए का लोन यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको जो है 10% के सालाना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है 12,750 रुपए का मंथली EMI आपको यहाँ पर पे करना होगा। और आपका जो लोन का टेन्योर रहने वाला है 5 साल का टेन्योर आपका यहाँ पर रहेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो लोन है बेसिकली 4 फेजेस में यहाँ पर दिया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है शिशु कैटेगरी के अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें कि आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप किशोर कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तरुण कैटेगरी में यहाँ पर आपको जो है 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अभी जो है 2026 में जो लोन का क्राइटेरिया उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए भी कर दिया गया है। मतलब अगर आपने तरुण कैटेगरी का लोन यहाँ पर लेकर सक्सेसफुली रीपेमेंट किया है तो उस कंडीशन में आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से मिल सकता है। इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो बहुत कम सालाना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज किया जाता है, मात्र 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट चार्ज करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और स्कीम है जिसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे, जिस स्कीम का नाम है PMEGP योजना, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो है यहाँ पर अगर आपको 6 लाख रुपए का लोन मिलता है तो भैया यहाँ पर आपको जो है 1,75,000 रुपए का तगड़ा सब्सिडी भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस वाले लोन पर जो है सरकार की तरफ से आपको जो है 35% तक का मोटा सब्सिडी दिया जाता है। और EMI की हम बात करें तो आपको EMI भी कम आएगा, क्योंकि इस वाले लोन का जो है टेन्योर आपको काफी लंबा मिल जाता है। तो अगर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप जो है नया स्टार्टअप जो है बनाना चाहते हैं, तो आप जो है PMEGP योजना का लोन ले सकते हैं। जैसे कि जाहिर सी बात है कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप जो है 12,000 रुपए मंथली EMI पे नहीं कर सकते, क्योंकि 12,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हर महीने आपको जो है इतना जो है एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो है हालांकि 5 साल का टेन्योर मिलता है, तो 5 साल में आपको 12,000 रुपए का हर महीने EMI आपको 5 साल तक पे करना होगा। लेकिन वही अगर हम बात करें EGP योजना की, तो यहाँ पर आपको जो है EMI काफी कम आता है। मतलब यहाँ पर आपको जो इसके हिसाब से आपको आधा EMI देखने के लिए मिलेगा, 6,090 रुपए का मात्र आपको जो है मंथली EMI आएगा। इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट सरकार यहाँ पर चार्ज करती है। अभी दोस्तों काफी सारे लोग कमेंट्स में ये भी कमेंट्स करेंगे कैलकुलेशन करके कि यहाँ पर अगर आप 6,000 का EMI जो है 15 साल तक भरेंगे तो आपका जो लोन का पैसा है डबल हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपका लोन का पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो इसको 15 साल तक ही चलाइए। आप इसको जो है टेन्योर को कम भी कर सकते हैं, 10 साल 5 साल में भी आप जो है टेन्योर को कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप इसको भी 5 साल में करेंगे तो आपको 12,000 का EMI देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको सब्सिडी मिलता है ना, ये काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी हो जाता है, जिसमें कि
अगर मान लीजिए आप 6 लाख रुपए का अगर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे 9% के हिसाब से, तो यहाँ पर 5 साल में आपका जो 1,75,000 रुपए इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। मतलब आपको 6 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट देती है तो यहाँ पर आप जो है गवर्नमेंट को 5.5 लाख रुपए रिटर्न करेंगे, अगर आप जो है सारी चीजों को यहाँ पर कट कर देते हैं तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना में। अब अगर आप जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना में आप लोन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पीएम ईजीपी जरूर से लिख के भेजिएगा, तो मैं आपको जो है पीएम ईजीपी योजना में आप कैसे लोन ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है, उस पर आपको जो अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो हम प्रधानमंत्री मुद्रा का ही लोन यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। उसके लिए हम जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाले सेक्शन में लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो रजिस्टर्ड का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर आपके पास में अवेलेबल है, मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप यहाँ पर इस तरह से चेक मार्क कर लेंगे। जैसे आप टर्म कंडीशन को यहाँ पर चेक मार्क करेंगे आपके सामने जो कंसेंट का पेज आ जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर जो है प्राइवेसी पॉलिसी कंसेंट को रीड डाउन करते हुए स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने टर्म कंडीशन का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लेमर का ऑप्शन आ जाता है, तो इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इस वाले चेक बॉक्स को जो है चेक मार्क करना है एंड एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। आपको जो है गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 डिजिट का। ओटीपी आप इनबॉक्सेस के अंदर इंटर करेंगे। ओटीपी जैसे ही आप यहाँ पर इंटर कर देंगे तो आपको जो है ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा, आप उसको सिंपली यहाँ पर स्कीप कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर स्कीप कर देंगे तो आपके सामने जो है एक बार फिर से जो है इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपको जो है दोनों स्कीम यहाँ पर जो है एक बार फिर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ही अपना एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जस्ट पीछे आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपको जो है आपकी कंप्लीट डिटेल का रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है, जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड की है। अभी हमने जो है लोन का अमाउंट चेक किया है कि कितना लोन हमको लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है वो हमने बताया है, साथ ही साथ यहाँ पर हमको जो है कितना ईएमआई आएगा, कितने साल का टेन्योर रहेगा, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर पता चल चुकी है। अब यहाँ पर आपको जो है केवाईसी से रिलेटेड सारे काम करना है, जैसे कि आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है, पैन कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल प्रोवाइड करनी है, सेल्स डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए आप जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपको बोला जा रहा है कि आपके पास में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया आधार कार्ड यहाँ पर आपको लगेगा, पैन कार्ड आपको लगेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, उसके बाद सेल्स डिटेल आपको लगेगा। अब मान लीजिए कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल्स डिटेल आपके पास में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेल्स डिटेल में आपको जो है 00 को फिल करना है, कैसे फिल करना है आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको जो अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी लगेगा। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपके पास है तो आप जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने जो है कंसेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर कि आपको आधार कंसेंट को एक्सेप्ट करना होगा, सीबीडीटी का कंसेंट आपको एक्सेप्ट करना होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन का कंसेंट आपको एक्सेप्ट करना होगा, ब्लू चेक का कंसेंट आपको यहां पर एक्सेप्ट करना होगा। तो ये सारे कंसेंट एक्सेप्ट करने के बाद लास्ट में आपको जो एग्री एंड प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना पेन नंबर वेरीफाई करना है, उसके लिए आप कंप्लीट डिटेल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो पैन कार्ड का डिटेल आपसे मांगा जाएगा, तो यहां पर आपको जो अपना पेन नंबर एंटर कर देना है। पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। पैन कार्ड पर आपका क्या नाम है आप यहां पर लिखेंगे एंड सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका पेन वेरीफाइड सक्सेसफुली यहां पर हो जाएगा। अभी आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर आपको जो कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का डिटेल आ जाता है। तो यहां पर आपको जो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ में जो है लिंक है, ठीक है ना। तो अभी अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप घर बैठे 10 मिनट के प्रोसेस में बना सकते हैं। जो नया वाला प्रोसेस है मैंने अपने चैनल पे उसका रिसेंट वीडियो अपलोड कर दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख के आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए हमारे पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर हम यहां पर डालेंगे, मोबाइल नंबर हम यहां पर डालेंगे एंड सबमिट। तो अभी आपका यहां पर उद्यम रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है।
अब यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आप जो है कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है आधार कार्ड की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल आप जो है 3 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो आधार नंबर, दूसरा वर्चुअल आईडी और तीसरा आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करके भी डिटेल को दे सकते हैं। तो मैं सिंपली आधार नंबर से यहाँ पर डिटेल को फेच करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर एंटर करना है, टर्म कंडीशन को आपको यहाँ पर जो है चेकमार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आप जो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर इस तरह से आ जाती है। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको जो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है सेल्स डिटेल का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपको बोला गया है कि क्या आपका बिजनेस जो है जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है तो यहाँ पर आप जो है 3 नंबर वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है सेल्स डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर कि आपसे पूछा गया है कि क्या आपका बिजनेस जो है जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आप अपने जीएसटी नंबर की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सिंपली नो वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको जो अपनी बिजनेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपका बिजनेस आपने कब ओपन किया था, ठीक है ना, जो भी आपका ओपन डेट था वो आपको बताना है। आपका बिजनेस का जो पार्टनरशिप है, सोलो पार्टनरशिप है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट में आपका बिजनेस है। सिटी आपको यहाँ पर एंटर करना है। पेन नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है सीबीडीटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको मेंबर ऑफ कस्टमर बता देना है। तो अगर आपका नया बिजनेस है तो यहाँ पर आपको 00 फिल करना है इस तरह से। अभी यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है मंथली सेल्स प्रोवाइड करनी होगी लास्ट 12 महीने की। तो यहाँ पर आपको जो है लास्ट 12 महीने का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सभी में आप जो है डिटेल्स को फिल करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपकी दुकान नई नहीं है, आपका जो है कोई भी सेल नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आप जो है 00 को फिल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारी फील्ड में 00 फिल किया है, टोटल सेल्स हमारा 0 आ चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो है ऑलरेडी बिजनेस है तो यहाँ पर आप अपनी सेल्स डिटेल जरूर से प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से अच्छा लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है ना। तो अभी तो हमने यहाँ पर हमारा कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं था, तो हमने सारी डिटेल को 00 फिल किया है एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स की डिटेल आपसे पूछी जाएगी, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि क्या आपने इनकम टैक्स को रिटर्न किया था। तो यहाँ पर यह ऑप्शन यस ही रहेगा, ये नो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आपको यस रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर मैनुअली, ये वाला ऑप्शन भी ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर आपको जो अपने बिजनेस का नाम एंटर करना है, पेन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका बिजनेस कब स्टार्ट किया था आपने वो डेट आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको जो अपनी फाइनेंशियल डिटेल प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 24-25 में आपका जो सेल्स डिटेल है वो क्या था, वो आपको यहाँ पर भरना है। 25-26 में आपका सेल्स डिटेल क्या था वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका 24-25 में क्या था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। नेट प्रॉफिट आपका 25-26 में क्या था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद स्टॉक आपका जो 24-25 में कितना था वो यहाँ पर फिल करना है। 25-26 में कितना था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास में ये कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है तो आपको जो है सारी फील्ड को 00 फिल कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर सारी फील्ड में 00 को फिल किया है। लेकिन अगेन मैं आपको जो है एक बात फिर से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आपका जो है बिजनेस है तो आप जो है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पर एक अच्छा लोन अमाउंट मिल सके, ठीक है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देने के बाद आपको जो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप जो है बैंक अकाउंट 2 तरीके से अपलोड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप जो है बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं लास्ट 6 मंथ का, या तो आप जो है डायरेक्टली अकाउंट नंबर डालकर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने वाले हैं, तो हमने अकाउंट नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक पासबुक पर आपका क्या नाम है आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका अकाउंट कब ओपन किया गया था, ईयर और मंथ आपको यहाँ पर बताना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करना है। अकाउंट टाइप आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो बैंक का एफएससी कोड एंटर करना है एंड वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आपका बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपको जो 1 रुपए का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मतलब 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी बिजनेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, आपका बिजनेस का डिटेल आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताना है, आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिंस, आपका जो बिजनेस है कब से स्टार्ट है, कितने महीने हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस का आपको कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है, जिसमें कि आपका स्टेट, सड़क का नाम, लैंडमार्क जो भी है, स्टेट जो भी है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका, उसके बाद विलेज का नाम, ब्लॉक का नाम, एरिया का पोस्टल पिन कोड। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कोई भी पेंशन प्लान लिया है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। हमने सिंपली नो करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है उसका रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल आप कहां से लेते हैं, आपके लोकल में मिल जाता है, नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पर
सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको जो अपने पार्टनर या डायरेक्टर की डिटेल को प्रोवाइड करना है। तो जो भी डायरेक्टर है, जैसे कि अगर आप खुद डायरेक्टर है तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप में आप जो है सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओनरशिप में आप जो है 100% करेंगे। सैल्यूटेशन में आप मिस्टर मिसेस जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे, मिडिल नेम अगर है तो डालेंगे, लास्ट नेम में आप सरनेम डालेंगे, फादर्स नेम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जेंडर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर बताना है इन इंडिया। उसके बाद पेन नंबर आपका आ जाएगा। एजुकेशन स्टेटस आपका क्या है, टोटल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर बताना है और नेट बर्थ आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो फिजिकल एम्पायर है, तो यहाँ पर आपको जो है यस नो में बता देना है। फिजिकल डिसेबल है, आप यस नो में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस है तो आप इसको यस नो कर सकते हैं। हमारा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है तो हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एड्रेस अलग से प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो अपना करंट रेसिडेंशियल एड्रेस प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आप प्रोवाइड करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है मेन प्रोप्राइटर या पार्टनर डायरेक्टर की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, जैसे कि मेन प्रोप्राइटर कौन है, ठीक है ना। उसके बाद टोटल आपका जो इनकम टैक्स क्या है, उसके बाद आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, यस नो में सोशल कैटेगरी आपका कौन सा है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका जो स्टेटस ऑफ हाउस आपका खुद का है, मॉर्गेज है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिपेंडेंट फैमिली आप पर कितने हैं, कितने मेंबर आपकी फैमिली में, सारी चीजें आपको फिलअप करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस पेज आएगा, जहां पर कि आपको बोला गया है कि आपके किसी को चिंता है, आप इसको यस नो में फिल करेंगे एंड यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है बिजनेस एंड लोन डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके बिजनेस का जो है प्रकार आपको बताना है, कौन सी इंडस्ट्री के अंतर्गत आपका बिजनेस आता है, कौन से सेक्टर में आता है, कौन से सब सेक्टर में आता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका बिजनेस प्रॉमिस, कब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। यहाँ पर आपको जो अपने बिजनेस की एक्टिविटी बताना है। यहाँ पर आपको जो अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है मार्केटिंग प्रोडक्ट आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको जो अपनी लोन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, पर्पस आपको बता देना है। जैसे कि हमारा 6 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए हमारा ऑन कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आपका जो है प्रोजेक्ट सेल्स क्या है वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बोला गया है कि म्युनिसिपैलिटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आप इसको यस नो में फिल करेंगे। आपके पास में ड्रग लाइसेंस है, आप इसको यस नो में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने तरुण कैटेगरी का लोन पहले भी लिया है, इसको भी आप यस नो में फिल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने जो है आपकी बिजनेस लोन डिटेल सक्सेसफुली सबमिट कर ली जाएगी और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा क्रेडिट डिटेल पर, जिसमें कि आपने जितने भी सारे लोन लेके रखे हैं, जितने भी सारे क्रेडिट कार्ड आपके चल रहे हैं, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। कितना आपका जो है लोन का अमाउंट बाकी है, कितना आपका जो लोन सैंक्शन हुआ था, ओवरड्यू कितना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो ओवरड्यू वाले फील्ड में क्या करना है, सभी जगहों पर 0 0 फिल कर देना है अगर आपकी कोई भी किस्त जो है बाउंस नहीं हुई है तो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप केवाईसी पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां कहीं भी फाइल फोल्डर में आपने जो अपना पैन कार्ड रखा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम मुद्रा वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पैन कार्ड रखा हुआ है, पैन कार्ड को हमने सिलेक्ट किया, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है ना। एड अनदर केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अभी जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने लाइट बिल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप अपलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मशीनरी इक्विपमेंट्स बिल, उसके बाद ड्रग लाइसेंस, ये सारी चीजें अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हमने यहीं पर रखा है, तो हम इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करने के बाद आप जो ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप ST SC OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखा है उसको आप यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो अभी आपको मेनली यहाँ पर जो 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो पैन कार्ड होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST SC OBC से आते हैं तो 3 ही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, बाकी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जो है सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो इस तरह का कंप्लीटेड स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको जो सबमिट एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
तो अभी आपके सामने जो है स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी बैंकों ने आपको यहाँ पर जो है खुद से लोन के लिए ऑफर कर दिया है। अभी दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो है लोन का अमाउंट काफी कम आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति के सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग जो है लोन का अमाउंट यहाँ पर जो है बैंक रेफर करती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपका जो है कोई भी सिविल स्कोर कंप्लीट नहीं है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कम अमाउंट दिया जा सकता है, या आपने जो है पहले से ज्यादा लोन ले रखे हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर आपको जो है लोन का जो अमाउंट है कम दिया जा सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी आपको बैंक सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रही है उसके जस्ट पीछे आपको सिलेक्ट ऑफर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आपको जस्ट यहां पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि हमने एसबीआई को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है तो यहां पर हमारा जो है लोन का अमाउंट इस तरह से आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों यहां पर आपकी जो है 3 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन डिटेल्स आपने फिलअप कर दी है, आपका डिजिटल अप्रूवल लेटर यहां पर आ चुका है और आपका जो फॉर्म है बैंक को फॉरवर्ड किया जा चुका है। अब यहां पर आपको जो है डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जहां पर क्लिक करके आप जो है आपका जो भी डिजिटल अप्रूवल लेटर है उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है बैंक की तरफ से आपके सारे इन्फॉर्मेशन को जो है चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका जो है लोन सैंक्शन किया जाएगा और जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो लोन का पैसा जो है आपके अकाउंट में जो है डिसबर्स कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए लोन का पैसा आपको जो 1 या 2 दिन के अंदर नहीं आता है तो जो भी आपका डिजिटल अप्रूवल लेटर आपने यहाँ पर डाउनलोड किया है उस डिजिटल अप्रूवल लेटर को लेकर आपको जो है बैंक चले जाना है, जहां से कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है उसमें अगर बैंक मैनेजर को या बैंक को जो है कोई भी गलती लग रही है तो वो उसको यहाँ पर जो है कंप्लीट कर देंगे, फुलफिल कर लेंगे। आपका जो केवाईसी वगैरह है उनको अगर लग रहा है ऐसा तो वो आपका यहाँ पर जो है मैनुअली केवाईसी चेक कर लेंगे, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड चेक कर लेंगे और आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में जो है डिसबर्स करने का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आप जो है बहुत इजी प्रोसेस में घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस मैंने आपको जो इस वीडियो में अच्छे से बताने की कोशिश की है। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप जो है पीएम-ईजीपी योजना मतलब जो सब्सिडी वाला लोन है, अगर आप जो इस लोन को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पीएम-ईजीपी जरूर से लिखिएगा। तो मैं आप लोगों को जो है पीएम-ईजीपी योजना में आप कैसे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरह से आपको यहां पर सब्सिडी दिया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।